दोस्तों, हम सभी अपने जीवन की भागदौड़ में ये भूल जाते हैं कि हर छोटी बड़ी घटना के पीछे हमारे ही कर्मों का एक लंबा सिलसिला होता है। आज की ये विशेष कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई सब कुछ मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है या कुछ बाकी रह जाता है। सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको भविष्य में हमारी हर कहानी आसानी से मिल जाए। एक समय की बात है, एक छोटे से शांत गांव में पंडित रामशरण जी रहते थे। पंडित जी स्वभाव के बहुत ही सरल, सौम्य और संतोषी व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन पंडिताई और धार्मिक अनुष्ठानों में बीता था। घर में उनकी धर्मपत्नी थी जो साई की तरह उनका साथ देती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी पति पत्नी अपने छोटे से घर में बहुत सुखी थे। पंडित जी अक्सर कहते थे, परमात्मा ने जितना दिया है उसमें जो आनंद है वो महलों में भी नहीं। लेकिन समय का चक्र कब घूम जाए कोई नहीं जानता। दैवयोग से पंडित जी की पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया। पंडित जी के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया। घर की शांति अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। उनकी ऐसी दयनीय और एकाकी स्थिति देखकर गांव के शुभ चिंतकों और पड़ोसियों ने उन्हें सलाह दी, पंडित जी, उम्र अभी बहुत बाकी है, अकेले ये जीवन पहाड़ जैसा लगेगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। भारी मन से और सामाजिक दबाव में आकर पंडित जी ने दूसरी शादी कर ली। नई पंडितानी घर आई। घर में फिर से चहल पहल शुरू हुई, लेकिन पंडित जी के भीतर की उदासी कम न हुई। वे अक्सर घर के कोने में बैठकर गहरी सोच में डूबे रहते। नई पंडितानी को यह बात खटकने लगी। उसने एक दिन पूछा, स्वामी, मेरे आने के बाद भी आप इतने उदास क्यों रहते हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? पंडित जी बस मुस्कुराकर टाल देते, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन पंडितानी ने अपनी पड़ोसिन सहेली से मन की उलझन साझा की। सहेली ने तपाक से कहा, अरे भोली, इसमें समझने वाली क्या बात है? पंडित जी के दिमाग में अभी भी उनकी पहली पत्नी ही बसी हुई है। वे उसी की याद में खोए रहते हैं, इसलिए तुम्हें वो स्थान नहीं दे पा रहे। पंडितानी के मन में यह बात घर कर गई और उसके मन में अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या और क्रोध का बीज पनपने लगा। एक शाम पंडित जी पास के एक गांव में सत्यनारायण की कथा संपन्न कराकर लौट रहे थे। सूरज ढल चुका था और पगडंडियों पर धुंधलापन छाने लगा था। पंडित जी अपने विचारों में मग्न थे कि अचानक उनका पैर किसी सख्त चीज से टकराया और वे संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े। संभल कर उठते हुए उन्होंने देखा कि आखिर उन्हें ठोकर किस चीज से लगी है। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पुरानी मानव खोपड़ी थी। पंडित जी ने पहले तो उसे रास्ते से हटाना चाहा, पर तभी उनकी नजर उस खोपड़ी के कपाल भाग पर पड़ी। वहां कुछ अक्षर खुदे हुए थे। पंडित जी ने अपनी पोटली से दिया निकाला और रोशनी में पढ़ा तो वहां लिखा था, अभी और कुछ बाकी है। पंडित जी स्तब्ध रह गए। एक मृत व्यक्ति की खोपड़ी जो मांस और रक्त से रहित हो चुकी है, जिस पर काल की मार पड़ चुकी है, वो कह रही है कि अभी और कुछ बाकी है। उन्होंने सोचा, मरने के बाद भी क्या शेष रह सकता है? क्या अपमान बाकी है या कोई कर्मफल? जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि पंडित जी ने उस खोपड़ी को अपनी कथा वाले पवित्र लाल कपड़े में लपेट लिया और घर ले आए। उन्होंने घर पहुंचकर चुपचाप उस खोपड़ी को पुराने लकड़ी के बक्से में रख दिया और उस पर भारी ताला जड़ दिया। अब पंडित जी का व्यवहार और भी रहस्यमयी हो गया।
हर अमावस्या और पूर्णिमा को वे उस बक्से को खोलते, खोपड़ी को धूप दीप दिखाते और फिर चाबी अपने जनेऊ में मजबूती से बांध लेते। पंडितानी दूर से ये सब देखती और उसका शक यकीन में बदलता गया कि पंडित जी निश्चित रूप से अपनी पहली पत्नी की किसी निशानी या अवशेष की पूजा करते हैं। एक दिन सूर्य ग्रहण का अवसर था। पंडित जी स्नान के लिए नदी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने नियम के अनुसार अपना पुराना जनेऊ उतारा और उसे आंगन में लगे नीम के पेड़ की टहनी पर टांग दिया। जल्दबाजी में वे चाबी जनेऊ से निकालना भूल गए। पंडितानी की पैनी नजर इसी ताक में थी। जैसे ही पंडित जी घर से बाहर गए, पंडितानी ने झपटकर चाबी उठाई और वो संदूक खोल दिया। जैसे ही लाल कपड़ा खुला, उसके सामने वो खोपड़ी थी। पंडितानी का क्रोध ज्वाला बनकर भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तो मेरी सहेली सच कहती थी। आप इस मृत सौत की खोपड़ी को यहां पूज रहे हैं। आज मैं इस कलेश को ही जड़ से खत्म कर दूंगी। उसने आव देखा न ताव खोपड़ी उठाई और रसोई में रखी भारी पत्थर की ओखली में डाल दी। उसने मूसल से उस खोपड़ी पर इतने वार किए कि वह चूरा चूरा हो गई। पंडितानी यही नहीं रुकी, उसने उस चूर्ण को उसी लाल कपड़े में बांधा और बाहर जाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जब पंडित जी स्नान करके लौटे तो घर का माहौल बदला हुआ था। संदूक खुला पड़ा था। उन्होंने घबराकर पूछा, वो वस्तु कहाँ गई? पंडितानी ने विजय के भाव से कहा, मैंने उसे ओखली में कूट कूट कर कचरे में फेंक दिया है। अब जाइए और वहीं अपनी पहली पत्नी को ढूंढिए। पंडित जी एक क्षण के लिए मौन हो गए। उनकी आंखों के सामने वो लिखा हुआ वाक्य कौंध गया, अभी और कुछ बाकी है। उन्हें समझ आ गया कि उस जीव के भाग्य में मृत्यु के बाद भी ओखली में कूटा जाना और कचरे में फेंका जाना लिखा था। वही बाकी हिस्सा आज पूरा हुआ था। पंडित जी ने एक ठंडी आह भरी और समझ गए कि प्रारब्ध की गति कितनी बलवान है। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन के उस गूढ़ रहस्य की ओर ले जाती है जिसे हम कर्मफल कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब केवल इसी जीवन तक सीमित है, लेकिन सत्य तो यह है कि बाकी बचा हुआ हिसाब ही हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लेकर आता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही सुख या दुख के रूप में हमारे सामने आते हैं। जिसे हम संयोग कहते हैं, वो असल में नियत होता है। हम अपना बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज सचेत रहकर भविष्य का हिसाब किताब साफ रख सकते हैं। जब तक हमारे कर्मों का लेना देना बाकी रहता है, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म और सेवा ही वो मार्ग है जो हमें इस ऋण से मुक्त कर सकता है। जीवन एक पाठशाला है जहां हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। पंडित जी की ये कथा हमें विनम्र बनाती है और सिखाती है कि अहंकार करने के बजाय हमें अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। याद रखें, समय के पास हर चीज का हिसाब है और वो बाकी कुछ भी नहीं छोड़ता। अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक रखें ताकि आपका बाकी हमेशा शांति और प्रेम से भरा रहे। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी घटना घटी है जिसने आपको भाग्य की शक्ति पर विश्वास दिला दिया हो? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।